जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आप टीयर वन कैटेगरी ऑफ रिटेलर में फॉल कर रहे हैं तो अब आपको मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर से कोई भी चीज खरीदते हुए एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसको केवाईसी का नाम दिया गया कि नो योर कस्टमर। ये एक फॉर्म होगा जो आप जब परचेज करेंगे मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर से, उसमें आपकी डिटेल्स नोट होंगी। कौन सी डिटेल्स होंगी और ये डिटेल एफबीआर को कौन फॉरवर्ड करेगा, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम देख चुके हैं कि ताजे दो स्कीम एफबीआर ने अनाउंस की थी 1 अप्रैल को इस साल के शुरू में, लेकिन उसमें काफी चेंज इंट्रोड्यूस करवाई गई। 42 सिटीज में इसको इंप्लीमेंट किया गया। और लास्ट मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें अब इसका जो एक शिफ्ट है, पॉलिसी चेंज कर दी गई है कि छोटे रिटेलर्स से हट के टीयर वन कैटेगरी के जो बड़े रिटेलर्स हैं उनको फोकस किया जा रहा है टैक्स नेट में लेके आने के लिए। अब ये जो लॉ में चेंज है केवाईसी, इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर को इसकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी गई है। जब प्राइम मिनिस्टर से अप्रूव हो जाएगी तो प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड की जाएगी और फिर ये ऑर्डिनेंस का पार्ट बन जाएगी, लॉ का पार्ट बन जाएगी। अब ये जो केवाईसी का कॉन्सेप्ट है, नो योर कस्टमर, जैसे आप बैंक में जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए तो बैंक सबसे पहले आपको ये फॉर्म हैंड ओवर करता है। इसके ऊपर लिखा होता है नो योर कस्टमर केवाईसी। बैंक ये फॉर्म आपका फिल करता है, इस पे आपकी डिटेल लेता है, आपकी सीएनआईसी की डिटेल्स होती हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, उसके बाद आपकी इनकम की डिटेल्स होती हैं कि आप बैंक अकाउंट में पैसे जो डिपॉजिट करवाएंगे उसका सोर्स क्या है। सैलरी स्लिप्स आपसे मांगी जाती है या आपके बिजनेस की डिटेल आपसे मांगी जाती है। बिजनेस की ऊपर ज्यादा कंप्लाइंस होती है, उसमें आपको बिजनेस का एनटीएन और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जस्ट टू वेरीफाई कि आप जो पैसे जमा करवा रहे हैं वो आप किसी वाइड सोर्स ऑफ मनी से जमा करवा रहे हैं, उसमें आप इलीगल वे से अर्न किया हुआ पैसा बैंक में नहीं रख रहे। सेम यही कॉन्सेप्ट अब ट्रेडर्स के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया कि केवाईसी एक फॉर्म है जो कौन फिल करवाएगा, इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर। कोई भी इंपोर्टर है जो आगे ट्रेडर्स को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को चीज बेचता है पाकिस्तान में सप्लाई करने के लिए। जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है, वो पाकिस्तान से बाहर से पार्ट्स मंगवाता है, उसको असेंबल करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर हम एग्जांपल लें तो इलेक्ट्रॉनिक जितना भी हमारा सेक्टर है वो किट्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं, यहाँ उसको असेंबल करते हैं, फिर लोकल मार्केट में थ्रू ट्रेडर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं टुवर्ड्स कस्टमर्स। जितने भी इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर हैं जो अपना प्रोडक्ट पाकिस्तान में बेचना चाह रहे हैं थ्रू ट्रेडर्स या रिटेलर्स, उनको एक केवाईसी फॉर्म पहले सबमिट करवाना पड़ेगा। उसके ऊपर वो तमाम अपने कस्टमर्स की डिटेल प्रोवाइड करेंगे। हर कस्टमर का केवाईसी होगा, उसमें उसके टैक्स की डिटेल्स होंगी, उसके बिजनेस की डिटेल्स होंगी, जो उसका बिजनेस का एड्रेस है वो वहां मेंशन होगा, उसके ऊपर उसकी अंडरटेकिंग होगी और इस ये सारी इंफॉर्मेशन एफबीआई को फॉरवर्ड की जाएगी। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ एक नया सिस्टम है, डिजिटल इनवॉइस सिस्टम। अब एफबीआई ये कह रहा है कि डिजिटल इनवॉइस सिस्टम में जब आप केवाईसी रजिस्टर करवा लेंगे कि किसी भी बंदे का फॉर्म फिल करेंगे तो इसमें ऑल इंपोर्टर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स टू नॉन कस्टमर्स टू ब्रिंग मोर ट्रेडर्स इनटू द फॉर्मल टैक्स रिजीम। सिर्फ आपके जो कस्टमर जिनका आपने केवाईसी फिल किया हुआ है, जिसकी आपको खुद से डिटेल पता है कि ये बंदा कहाँ बैठा है, उसकी क्या टैक्स डिटेल्स हैं, अगर उसने टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो उसका एनटीएन नहीं होगा, तो वो सारी डिटेल एफबीआर को पहुंच जाएगी। इस तरह एफबीआर को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि एक मैन्युफैक्चरर ने, इंपोर्टर ने इतनी जो सेल की है ये ऐसे बंदे को की है जो कि सेल्स टैक्स में या इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। सेल्स टैक्स के लिए ताजे दोस्त की इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, तो इस मकसद के लिए इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि जो लोग सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है उनको रजिस्टर किया जाए, ताकि टैक्स नेट बढ़ाई जाए और रेवेन्यू कलेक्शन को बेहतर किया जाए। अब डिजिटल इनवॉइस सिस्टम के थ्रू जब भी कोई इनवॉइस जनरेट होगी तो एफबीआर को नोटिफाई हो जाएगा कि केवाईसी फॉर्म के बाद ये कस्टमर को चीज बेची गई, इसकी ये डिटेल्स हैं। उस डिटेल को यूज करते हुए एफबीआई के पास जब डाटा जाएगा तो वो सेल और परचेज के रिकॉर्ड्स को मैच करेगा कि एक मैन्युफैक्चरर ने जो चीज बेची, जो सेल की टू द ट्रेडर या रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर जो टीयर वन कैटेगरी का है, और उसने अपने रिटर्न में जो परचेजेस दिखाई उसके बाद उसकी स्टॉक की क्या पोजीशन है, वो इनपुट टैक्स जो क्लेम कर रहा है या इनपुट टैक्स का जो वैल्यू दिखा रहा है अपने नेक्स्ट एफ में या नेक्स्ट जे में, उसकी क्या डिटेल है। इसके ऊपर भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि एफबीआर आपसे आइटम वाइज डिटेल अब मांगेगा फॉर योर स्टॉक, जिसके ऊपर आप इनपुट टैक्स क्लेम करना चाह रहे हैं फॉर फ्यूचर, जो अभी आपके क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है। अब इसी तरह सारी इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके पॉलिसी बनाई जा रही है। इसमें केवाईसी की कंडीशन नहीं आ गई ताजी दो स्कीम के अंदर। अब इसके साथ साथ एलिमिनेट कर दिया जाएगा नॉन फाइलर्स को लॉ में से, क्योंकि जैसे ही केवाईसी आएगा मेजोरिटी जो कस्टमर्स होंगे वो टैक्स नेट के अंदर आ रहे होंगे। अब जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं होगा केवाईसी में वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, एफबीआई को पता चलेगा, फिर उसको नोटिस करेगा और उसको रजिस्टर्ड करेगा। इस तरह आपकी नॉन फाइलर कैटेगरी जो है लॉ से एलिमिनेट कर दी जाएगी कि जब तक आप केवाईसी फॉर्म फिल नहीं करेंगे एज अ रजिस्टर्ड ट्रेडर आपको कोई भी चीज परचेज करने का राइट नहीं होगा। अब इसके साथ साथ हम और क्या चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, केवाईसी के बाद एफबीआर क्या करेगा। आपकी टैक्स डिटेल्स को, जो रिटेलर जो ट्रेडर्स हैं उनकी टैक्स डिटेल्स को कलेक्ट किया जाएगा, उसमें से अनरजिस्टर्ड ट्रेडर जो उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। 236 जी और ए जो होलसेलर और रिटेलर का एडवांस टैक्स है उसके ऊपर जो कलेक्शन हो रही है उसको मॉनिटर किया जाएगा कि जो लोग जितनी चीज परचेज कर रहे हैं उन्होंने क्या उतना टैक्स उनके नाम पे जमा हुआ। यहाँ से एक कैलोरी रिकंसिलिएशन एफबीआर बनाएगा। उसके बाद पुश किया जाएगा ट्रेडर्स को टू फाइल द टैक्स रिटर्न। तो ये एक नया चेंज है जो कि लॉ में मेरे ख्याल नेक्स्ट वीक में शायद इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास ये पहुंच चुका है
और ड्राफ्ट इसका अप्रूव हो जाएगा तो फिर ये प्रेसिडेंट से अप्रूव होकर फाइनल एक ऑर्डिनेंस का पार्ट बन जाएगा। तो फिर इसको थ्रू सर्कुलर एफबीआर हो सकता है कि आपको नोटिफाई कर दें। चला जैसे ही कोई अपडेट आती है विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो। और ये ताजी दो स्कीम के ऊपर एक फर्दर एक कह लेंगे एक्सटेंशन, एक अपडेट है जो केवाईसी की नई रिक्वायरमेंट, नई कंडीशन एफबीआर ने निकाली है फॉर ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स। लास्ट में आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आप तक रीसेंट अपडेट्स टाइम रिसीव होती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।